अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या बात है, कैसे है, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको वो पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। लेट्स सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। टोटल का मतलब कम्प्लीटली, सारी की सारी। इंटरनल मतलब अंदरूनी तौर पर। रिफ्लेक्शन मतलब कि सारी की सारी रेज जो हैं वो एक ही प्लेन में, एक ही जो है वो तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसको मैं अभी आपको डायग्राम की सूरत में समझाता हूँ। फिज़िक्स क्लास 10th के हवाले से बात करेंगे हम आज। टॉपिक है हमारा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने जो आज डिस्कशन करनी है वो क्या है। लेट्स सी। यहाँ देखिएगा मेरे पास सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंटली तौर पर क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट किया जिसके अंदर पानी है, एक मीडियम सपोज में से वाटर कह सकता हूँ, ग्लास कह सकता हूँ, शीशा है। तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स रख दिया बेटा। ये मेरे पास एक सोर्स था, ठीक है। इसको मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ यहाँ से लाइट रेज बाहर की तरफ निकलेंगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। जैसे मैंने इसको वाटर का नाम दिया है, ये एक डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जो लाइट है वो यहाँ से निकल कर रेयर मीडियम में जाएगी। तो जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो बात यहाँ पे होती है नॉर्मल की। वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल का नाम देते हैं। तो रियल पाथ तो देखा जाए इस जो रे है वो उसका ये है रियल पाथ। लेकिन जब डेंसर से रेयर मीडियम में कोई वेव ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो मूव कर जाती है। तो ये जो है वो कुछ इस तरफ को अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर है। अब बात नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास क्या है, ये इसका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये इसका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं मज़ीद इसको जो है वो एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास एक और वेव है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका जो ये वाला एंगल था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, इंक्रीज हो चुका है। जैसे ये इंक्रीज हुआ उधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया। अब ये रे जो है वो किस तरफ को रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरफ को। अब जैसे जैसे मैं ये एंगल इंक्रीज करता जाता हूँ तो एक लेवल ऐसा आता है जिसमें क्या होता है जी, हमारे पास ये जो रे है ये दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम के पैरेलल हो जाती है। और इससे थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद इंक्रीज करूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये जो रे होगी हमारे पास ये दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगी। और इसको हम नाम देंगे किसका, रिफ्रैक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपने देखा होगा कि एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे ये जो रे है पीछे दूसरे मीडियम, एक मीडियम से, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं की बल्कि पहले ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। और इसे हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चले हम इसको वीडियो की सूरत में भी थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। जी बेटा देखिए हमारे पास ये सामने एक छोटी सी वीडियो है। लुक एट एवरीवन, सभी अच्छे से देखेंगे इसको। अभी तक आपको ये जो रोशनी की रेज नज़र आ रही हैं इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो एंगल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देख लें
ये रोशनी की रे जो है वो इस तरफ है, ये रोशनी की रे इस तरफ है, सभी अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर मैं देखूं तो उसको जो मैंने भी आपको एक्सपेरिमेंटली तौर पे बताया था ना, तो यहाँ पे बेटा ये जो नंबर ऑफ़ लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली हर लाइट के ऊपर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को जो है वो इंक्रीज़ किया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे इसमें हम मीडियम चेंज करेंगे और हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आ जाएगी। ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, इसमें से कुछ रेज जो हैं वो देखें टोटल इंटरनली नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ किया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती गई, इंक्रीज़ होती गई। और इस लेवल पे आके देखें ये वाली, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इस लेवल पे आ चुका हुआ था कि वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले ही मीडियम में वापस आ गई। चलें हम इस बॉल को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और बाकी जो रेज हैं उनके व्यूज़ भी चेक करते हैं कि उनमें कैसा चेंज आता है। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा, हमारे पास ये जो लाइट्स हैं, ये देखें जी, रोटेट करने से मेरे, आप देख रहे हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है, ये है, ये है। जैसे जैसे रेज जो है ना वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो लाइट बजाय दूसरे मीडियम में जाने के पहले ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होती जा रही है, और इसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये देखिएगा अगेन, आई रिपीट, अब देखिएगा बेटा मैं इसको दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स की जो रेज हैं आप देख रही हैं, वो जैसे जैसे सबसे पहले ये जो रेड है ये सतह के बिल्कुल पहले पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने के बाद फिर टोटल इंटरनली इसमें ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। लुक एट, ये देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। एक दफ़ा फिर से इसको व्यू कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। हम देखेंगे इसको बहुत स्लोली पैरेलल करेंगे, ये देखें इधर से पैरेलल हुआ और साथ ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम थे बेटे, दोनों मीडियम में से एक जो है वो कौन सा था, डेंसर मीडियम, जैसे कि यहाँ पे वाटर है, वाटर एक डेंसर मीडियम है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हवा में ये एयर में जा रही है लाइट, और वो कौन सा मीडियम है, वो एक रेयर मीडियम है। तो लाइट जैसे ही मूव करती है डेंसर टू रेयर, तो वो अपने जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाती है। यही बात हमने यहाँ पे भी की थी, आर यू रिमेंबर, कि हमने इस पॉइंट के अंदर बताया था कि यहाँ से जो रेज आती है वो टुवर्ड्स द जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अवे होते होते इसके पैरेलल हो जाती है, और फिर क्या होता है, बजाय दूसरे मीडियम में जाने के इसी मीडियम में जो रे है वो वापस आ जाती है, और ये इसका बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए थोड़ी सी और मज़ीद बातें करते हैं। हमने काफ़ी हद तक इसका जो व्यू है उसको देख लिया है। लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक पे आ जाते हैं जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो क्या है, वो है जी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे बेटा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री पे चले जाता है, यहाँ तक कि जब 90 डिग्री पे वो एंगल बेंड हो जाता है तो उसको हमें ख़ास नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। व्हेन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर दैन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही वो बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन, द एंटायर लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो वो डेंसर मीडियम में वापस ही लौट आएगी बजाय के दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो पहले ही मीडियम में लाइट जो है वो वापस ट्रैवल कर जाती है। तो ये था बेटा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हमने अंडर डिस्कशन किया। मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको शेयर करें एंड लाइक करें। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी।